ओम हरितशत। हम सब साधक हैं। साधक होने के नाते सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म में पूरा जीवन उत्सव में मनाया जाता है और आज जो उत्सव की जो तैयारी है वो रक्षाबंधन के उत्सव की तैयारी है। रक्षाबंधन पर आदमी बंधन से खुलना चाहता है और एक बंधन में बंधना चाहता है। किस बंधन से खुलना चाहता है और किस बंधन में बंधना चाहता है, तो वो खुलना चाहता है स्वाधीनता के बंधन में। आना चाहता है कि मेरे जीवन में स्वाधीनता आवे और खुलना चाहता है पराधीनता से। आज ऐसा सुंदर समय आया है, इस समय में चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। सारा समाज, सारा विश्व एक ही बीमारी से परेशान है, बहुत दुखी है। कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। विचार में देखा उसने कि वास्तव में ऐसा समय न पहले कभी देखा गया था, न ऐसे समय की कोई उम्मीद थी। ये उम्मीद से ऐसा है कि हम किसी भी त्यौहार को मनाने में पहले उत्साहपूर्वक मनाया करते थे। आज इस बीमारी ने हमारे उत्साह को इतना ठंडा कर दिया है कि हम कहीं आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। इसलिए इस समय हमने इस उत्सव को मनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये उत्सव हम मना रहे हैं। और इस उत्सव में हमारे सारी बहनें, सभी भाई सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होकर सत्संग करते हैं। और उस सत्संग में क्या निर्णय करते हैं कि हमें हमारे जीवन में एक ऐसी समस्या है और वो सभी के जीवन में है। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जिस समस्या से जो हमारे इतने नज़दीक है उसे हम दूर समझते हैं और जो हमारी पकड़ में अभी तक नहीं आया उसकी तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं। ये समस्या हम लोग समझे ना समझे, लेकिन इस समय सब समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान। तो आज ये जो समय आया है, समस्या को समझना है और उसका समाधान निकालना है। समस्या में फिर दोबारा दोहरा दूं, नज़दीक परमात्मा दूर मालूम पड़ता है और जिस संसार की स्थिति नहीं है वो हमें नज़दीक मालूम पड़ता है। और आज जो नज़दीक मालूम पड़ता है उसी में देखने में आता है कि कितना भय व्याप्त है। भयभीत समाज इतना अधिक परेशान है। उस परेशानी को दूर करने के लिए समस्या समझी और उस समस्या का समाधान भी अब समझ लें। यदि हमारी समझ में समस्या आ गई और समाधान भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान भौतिक दृष्टि से भी है, इस समस्या का समाधान आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, इस समस्या का समाधान आस्तिक दृष्टि से भी है। परमात्मा ने मानव को तीनों दृष्टियां दी हैं। इंद्रिय दृष्टि भी दी है, बुद्धि दृष्टि भी दी है, विवेक दृष्टि भी दी है। तीनों दृष्टियों के होते हुए ये समस्या आ गई है। और इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो उसका समाधान कोई दिव्य पुरुष, समय समय पर दिव्य पुरुष आए। उन दिव्य पुरुषों ने हमें एक दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य दृष्टि से
जब हमने देखना प्रारंभ किया तो सही सही दिखाई देने लगा। वो जो वास्तव में है वो हमें दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? कि ये जगत परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, होते रहेंगे, और एक जीवन जो हमें मिला है वो जीवन वास्तव में अपरिवर्तन वाला है। इसलिए उस अपरिवर्तन वाले में आने पर उस अपरिवर्तन वाले का नाम आज अब उसका रखा है, उसका नाम जीवन है। ये जीवन वास्तव में अपरिवर्तित है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जो समय दुख नहीं था उस समय भी हम थे, और अब दुख आया है तब भी हम हैं। तो हमारा होना दोनों काल में निश्चित है। तो अब हमें कैसे रहना है, कि समाधान का क्या उपाय है? तो इसका उपाय एक ही है कि दिव्य दृष्टि का पाना। ये दिव्य दृष्टि हमें देते कौन हैं? समय समय पर दिव्य पुरुष आते हैं और वो हमें दिव्य दृष्टि देते हैं। और जब हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो 3 दृष्टि तो हमारे पास पहले से ही थी। इंद्रिय दृष्टि, इंद्रिय ज्ञान भी था, बुद्धि का ज्ञान भी था, और सच पूछो विवेक भी था। लेकिन तीनों के होते हुए क्यों परेशान थे, क्यों दुखी थे? तो पता चला हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। आज हमें वो दिव्य दृष्टि मिल गई है। उस दिव्य दृष्टि में विभाजन किया तो देखा जहाँ हम देख रहे हैं वो एक क्षेत्र है, और अब अपने को जानकर ये देखना है हम इस क्षेत्रज्ञ हैं, हम इस क्षेत्र के बारे में जानकार हैं। क्यों जानकार हैं? क्यों अब हमारे पास दिव्य दृष्टि है। अब हम दिव्य दृष्टि के द्वारा ये देख लेते हैं कि संसार में कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ था, अब भी होगा, आगे भी होगा, क्योंकि संसार में परिवर्तन निश्चित है। जिस दिन से जन्म लेते हैं उसी दिन से मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। जब वो मृत्यु प्रारंभ हो जाती है तो उस मृत्यु के आने पर वो मृत्यु तो आएगी ही। जब वो मृत्यु आएगी तो ज्ञानी क्या होता है, दिव्य पुरुष क्या कहता है, उस मौत का भयभीत नहीं होता, उस मृत्यु से किसी प्रकार का भयभीत नहीं होता, निर्भय रहता है। जीवन में निर्भयता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, आत्मीयता आ जाती है। वो जीवन बड़ा महान जीवन हो जाता है जिस जीवन में भय नहीं। और भय का कारण तो दैवी संपदा में, आसुरी संपदा में बताया कि 26 लक्षण देवी संपदा में है, लेकिन उसमें से एक लक्षण देवी संपदा का सुन लें, उसका नाम है अभयम। जब हमारे जीवन में भय नहीं रहता तो और दिव्यता आती है, निर्भयता आती है, निश्चिंतता आती है, असंगता आती है, आत्मीयता आती है, जीवन में मौज आ जाती है। क्योंकि उस जीवन में दिव्य पुरुषों ने देखा कि उस जीवन में क्या है, बोले उस जीवन में शांति है, उस जीवन में क्या है, उत्कृष्ट भोग हैं, उस जीवन में क्या है, मुक्ति है, उस जीवन में क्या है, भक्ति है। तो जिस जीवन में शांति, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति है तो फिर भय काय बात का? भक्ति से प्रभु की प्राप्ति, मुक्ति से मोक्ष की प्राप्ति, और भुक्ति से उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति। और समस्त चीज़ों की देने वाली चीज़ है शांति, और उस शांति का साधन है अचाह होना। ये अचाह होना ही वास्तव में अध्यात्म है। यदि हम अचाह हैं तो वो दूसरी प्रकृति अपने आप आएगी, अकिंचन हो जाएंगे, अकिंचन होंगे तो अप्रयत्न हो जाएंगे। तो ये जीवन अकिंचन, अचाह और अप्रयत्न का है। जब अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दिव्यता आ जाती है, और ये दिव्यता इस समय आई हुई है। ये दिव्यता को देखें, आज हमें ऐसे भयभीत समय में भी ऐसा लगता है कौन अपना है। तो मूल प्रश्न शुरू से ही चला आ रहा है, कौन अपना है?
तो देखने से पता चलता है कि हमारा वास्तव में कोई है जरूर, हमारा कोई है जरूर। वो जो हमारा अपना है वो अपने में है, और वो अपने में क्या क्या खासियत है तो पता चलेगा। उस अपने में एक दिव्यता है, और वो दिव्यता हमें दे देते हैं। वो दिव्य पुरुष हमारे को दिव्यता देते हैं, और दिव्यता में आते ही हमारा भय नहीं रहता। जब हमारे जीवन में भय नहीं रहता तो हम निर्भय हो जाते हैं। तो निर्भयता दैवी संपदा है और भय आसुरी संपदा है। इसलिए इस समय में हमें किसी प्रकार का भी भय नहीं रखना है। ये जो भय इस समय सारी विश्व में कहिए भय छाया हुआ है, और इस भय का उपाय यदि है तो भारत देश में ही है। और भारत देश में भी में अनेक दिव्य पुरुष हुए हैं। उन दिव्य पुरुषों ने हमें एक दिव्यता दी है, एक प्रकाश दिया है। उस प्रकाश का नाम है आत्म प्रकाश। उन्होंने हमें एक प्रकाश दिया है, बोले तुम अपने प्रकाश से काम लो। सतोगुणी व्यक्ति के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और जब वो स्वयं प्रकाश में होता है तो उसे फिर किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने पर प्रकाश हैं वो बाहरी दुनिया में हैं, और स्वयं प्रकाश है वो अपने में है। तो अपने में तुम झांको, स्वयं प्रकाश भी है, स्वयं बल भी है, और स्वयं ज्ञान भी है। तो बल भी हमारे पास, ज्ञान भी हमारे पास, विश्वास भी हमारे पास। जब सब कुछ हमारे पास है तो इस समय परेशानी के समय में ऐसा आया है, तो इस समय पे हमें क्या करना चाहिए? तो इस समय पे समय की जो मांग है, समय की मांग क्या है? दूरी बना के रखना, आपस में दूरी बना के रखना। तो इसलिए हमारे दिव्य पुरुष आजकल कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखो। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग से ही बच सकते हो, वरना तुमने इस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसके कारण लोग बड़े से बड़े परेशान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ का भय है तो उसका निराधार भी है। तो इसलिए जो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या आवे तो ध्यान रखना, समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाधान इतना सुंदर है, उस समाधान को यदि हम स्वीकार कर लें तो देखिए इस समय पर कितनी जोरदारी के साथ इस बात का प्रचार हो रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसलिए इस समय ना कोई मंदिर में जा रहा, ना कोई मस्जिद में जा रहा, ना कोई किसी प्रकार की भीड़ लगा रहा। सारे लोग अपने अपने द्वारा अपना अपना विकास कर रहे हैं। वास्तव में अध्यात्म यही कह रहा है, अध्यात्म हमें एक ही बात बताता है, आत्म विकास। आत्मोदय से सर्वोदय हो सकता है। यदि हम अपना विकास करेंगे तो सबका विकास हो जाएगा, और यदि सबका विकास में लग जाएंगे तो सर्वोदय में लगने के लिए पहले अपना विकास आवश्यक है। ये समय ऐसा है, त्योहार आएंगे, त्योहार जाएंगे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्वरूप को ध्यान रखना है कि हम क्या हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम क्षेत्र के जानने वाले हैं। जिस क्षेत्र में को हम देख रहे हैं कि इस समय ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में बनकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हमें सब दिव्यता नजर आ जाएगी। आज हमें केवल अपने स्वरूप में रहना है। मनुष्य अपने स्वरूप में आ जाए तो खुद ही के बदले खुदा को पा सकता है। तो हमारे संतों ने यही क्या है, केवल स्वरूपस्थ, अपने स्वरूप में आ जाओ। अपने स्वरूप में शांति है, स्वाधीनता है, रस रूपता है। समय तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
क्योंकि इनका काम ही तीन ही तरीके से आता है। ये तो तीन ही चीज़ों पर आधारित है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ये काल के रूप में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मनुष्य के पास तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन गुणों में मनुष्य को गुणों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास एक गुण ऐसा भी है, उस गुण का नाम है स्वयं प्रकाश। वो प्रकाश किस गुण से आता है? वो गुण सतोगुण के प्रकाश से आता है। जब हमारे जीवन में सतोगुणों की वृद्धि होती है तो अपने अंदर स्वयं प्रकाश आ जाता है, और उस प्रकाश से यदि हम काम लें तो हमारा काम चल सकता है। ये समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इसलिए समस्या भी है और समाधान भी है। तो आज समस्या भी रख दी गई, समाधान भी हो गया। ओम हरि तत्सत।